हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब चलते हैं अपने फोर्थ चैप्टर के मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा क्या है? चैप्टर 4 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट जो टॉपिक है वो कहते हैं कि कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ करंट। ये कैसे पता चले कि किसी उस पे इस इफेक्ट को, किस कंसेप्ट को समझना है मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी कंडक्टर के। फ्लो ऑफ करंट मीन्स कोई कंडक्टर जिससे करंट फ्लो हो रहा है, कॉमन सी बात है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन का कोई उसमें काम है, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट का भी कोई ना कोई काम है। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन का काम है तो वहाँ चार्ज भी, चार्ज है तो करंट है। गॉट इट? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द फिनोमिना बाय विच द मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो क्या कहते हैं, जैसे करंट फ्लो करता है ना, क्या वहाँ पे भी कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उस करंट की वजह से भी? उसी को हमने बोला है, इसने नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व किया गया था? 1820 में जो हमारे साइंटिस्ट थे, जब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दानिश के एक साइंटिस्ट थे, वो उनका नाम था ओस्टेड। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऐसे ही रैंडम सा वो फिजिक्स की अपनी लैब में क्या देखते हैं कि उनका ना गैल्वेनोमीटर आपके करंट कैरिंग कंडक्टर के पास पड़ा हुआ था। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब फिजिक्स की लैब में क्या देखते हैं कि एक वायर है, मान लो कि पेन है, इससे करंट पास हो रही है, वायर है, मान लो कंडक्टर है, ऊपर की वायर है, और इसके पास पड़ा है गैल्वेनोमीटर। कुछ उनका ना गैल्वेनोमीटर पड़ा हुआ था, उस मीटर की जो सुई है ना वो डिफ्लेक्ट हुई दिखती है उनको। ये क्या हो रहा है? उनको कुछ थोड़ा सा नोटिस कि इसका कनेक्शन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट पास रखा है मीटर, जबकि कोई कनेक्टिविटी नहीं थी उसकी वायर के साथ, मतलब वायरिंग कुछ नहीं थी कंडक्टर के साथ। तो वो देखते हैं उनका कुछ ना कुछ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है ज़रूर। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोबारा से जब ऑब्जर्व कर लिया ना, बार बार ऑब्जर्वेशन की, तो क्या देखते हैं, हाँ, फिर वो एक ना निडल भी लेके आए अपने ना, मैग्नेटिक निडल, उसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। करंट तो फ्लो हो ही रहा था। उन्होंने देखा कि निडल जो है ना डिफ्लेक्ट हो रही है उसकी, उसी मैग्नेटिक जो निडल है वो क्या हो रहा है कि हर बार ना जैसे जैसे उस कंडक्टर के चारों आसपास लेते रहे ना, आसपास घुमाते रहे उसको निडल को, वो हर बार ना डिफ्लेक्ट होता रहे। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ से लेके साउथ तक निडल। तो उनको महसूस हो कि यहाँ नॉर्थ साउथ का पोल, यानी कि कोई ना कोई नॉर्थ और साउथ पोल है इस फील्ड में, आसपास के दायरे में, इस कंडक्टर के। तब इस चीज़ का ये इन्वेंट हुई, कौन सी टर्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो वर्ड है ना, यहाँ से इन्वेंट हुआ था 1820 में। इसी पे बेस्ड है अपना बहुत सारा सिस्टम। आजकल जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का अपना सिस्टम देख रहे हैं ना, अब बैटरी मान लो मेरे पास, हम बैटरी से कितनी जनरेट करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी? एक घर के लिए, 2 घरों के लिए, क्या हम पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं? अगर वो पूरी की पूरी शहर को इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो वहाँ पर ये फंडामेंटल काम करता है आपका, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला फंडामेंटल। बैटरी से काम नहीं चलता ना, अपना पूरे एक घर को दे सकते हो आप इन्वर्टर से अपनी लाइट या जो भी है अपना सिस्टम लाइटिंग का। अब देखो, इस चीज़ को उसने समझने के लिए उसने क्या किया, अब इसको एक्सपेरिमेंट को उसने बहुत अच्छे से किया। उसने कैसे किया कि उसने उसी कंडक्टर को लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और करंट को पास कराया। यहाँ पे लोड भी उसने कनेक्ट कर लिया। अब उस कंडक्टर को ना उसके किसके एक छेद कर लिया, उस वायर को एक गत्ते के बीच में से उसने गुजार लिया, गत्ते का टुकड़ा लिया, और उस गत्ते के ऊपर उसने क्या किया कि कुछ ना अपनी आयरन की फाइलिंग्स, मतलब आयरन का चूरा, बुरादा, लोहे का बुरादा, यू कैन से दैट, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है ना, ऐसे ना स्क्रैप होते हैं आयरन की भी, वो उसने वहाँ पे छिड़क दी। जैसे आपने स्पार्कल्स देखी होंगी ना, स्पार्कल्स भी कुछ चीज़ों पे अपनी लगी होती है स्पार्कल्स, कई जगह पे आप देखते होंगे, उस तरह का चूरा से उसने छिड़क दिया गत्ते पे। अब उस चूरे को, अब उसने करंट को, बैटरी को ऑन कर दिया, करंट पास होना शुरू हो गया। पर करंट की डायरेक्शन क्या रही? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ऊपर की तरफ से ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है अपना, बॉटम टू टॉप। कंडक्टर आपका वर्टिकल है सपोज करें इस केस में, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं। अब इस गत्ते पे उसने थोड़ा सा ना टैप किया, इसको थोड़ा सा क्या किया, टैप नहीं कर देते, ऐसे टक किया, तो क्या देते हैं वहाँ पे ना एक वर्लपुल, यानी कि घुमावदार ना लाइनें बननी शुरू होगी। किसकी? उसी चूरे की, उस बुरादे की। कौन सा बुरादा? लोहे का बुरादा, जो उसने यहाँ पे गत्ते पे छिड़का हुआ था। अब जब ये घुमावदार लाइनें बननी शुरू हुई तो तब उसने क्या किया, एक नीडल इनके पास लेके आता है वो, और तब वो डायरेक्शन देखता है कि जितने भी वर्लपुल बन रहा है ना, वो सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ऐसे बन रहा है। जब उसने नोटिस किया ना कि हाँ, घेरा तो बन रहा है कुछ ना कुछ बुरादे का, लेकिन बुरादा उल्टा नहीं बना रहा घेरा, लेकिन बना कैसे, किस तरीके से रहा है वो? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बन रहा है बुरादे का।
अब उसने क्या किया, इसी चीज़ को उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया, उसने करंट की ना डायरेक्शन चेंज कर दी। सेम एक्सपेरिमेंट पे जब उसने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो क्या देखता है कि अब बुरादा जो उसने फिर से इकट्ठा किया उस बुरादे को और फिर उसको टैप करता है और करंट जैसे फ्लो करता है इस कंडक्टर में। उसने दिखाई यहाँ पे देखें, अगर उसको इसकी डायरेक्शन ही चेंज की ना, बस किसकी, करंट की। जब टैप करके देखता है अब वो जो वर्लपुल बनता है ना, वो घुमावदार कुछ बन रहा है वहाँ बुरादे की एरिया में उसमें। तो वो घेरा जो क्या हो रहा है, अब इस केस में क्या हो रहा है, वो क्लॉकवाइज बन रहा है। फिर वो दोनों केसेस में उसने जब नीडल भी ली है ना, नीडल से जब वो ऑब्जर्व करता है कि जो नीडल की डायरेक्शन है ना, फर्स्ट केस में भी नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ, हर बार जिस भी जगह पे यहाँ नीडल रखी तभी नॉर्थ साउथ पॉइंट कर रही है नीडल, यहाँ रखता है तभी नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ पॉइंट हो रही है नीडल। तो इस तरह से उसने जो इस पूरा चक्कर को समझा कि वो समझ गए नॉर्थ साउथ का अगर रोल है तो मीन्स कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है किसके अक्रॉस, अराउंड दिस कंडक्टर। दिस फिनोमिना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलें या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। अब ये इस फिनोमिना के लिए ना, अब उसने 3-4 चीज़ें इसने नोट की, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी इस पर थोड़ा सा इन चीज़ों को भी नोट कर लें। अब इसी ये जो प्रैक्टिकल हो रहा था हॉस्टेड का, इस अपना टॉपिक के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग, वो क्या नोटिस करता है कि वो देखता है कि जो ये आपकी लाइंस है ना, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है कंडक्टर की जो नियर है ना, बिल्कुल साथ साथ इस एरिया में कंडक्टर के पास बिल्कुल यहाँ पे घनी है, यहाँ डेंसिटी हाई है, और जो दूर जा रहे हैं ना कंडक्टर से गत्ते पे, तो वहाँ पे थोड़ा लाइट बनती है। यानी कि ज़्यादा जो फाइलिंग है ना इकट्ठी कहाँ पे हो रही है, आपकी लाइंस यहाँ पे फटाफट बनती जा रही है, ज़्यादा थोड़े डिस्टेंस पे लाइंस बन रही है। लेकिन जैसे मैग्नेटिज्म मतलब कंडक्टर से दूर जाते हैं हम रेडिकली, मतलब इसका रेडियस में अगर दूरी देखें ना इसकी घुमाव लाइंस की, तो वहाँ पे क्या है, इनकी डेंसिटी लो है। तो ये फर्स्ट पॉइंट पे उसने क्या नोट किया, द फील्ड नियरर द कंडक्टर इज स्ट्रोंगर बट द एज द रेडियल डिस्टेंस, मतलब जैसे उसका रेडियस बढ़ रहा है ना, बट दूर जाने, तो वो हमारी वीकर होती जा रही है। किसकी स्ट्रेंथ, आपकी फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने क्या किया कि जैसे वो ना करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है, मान लो कि फर्स्ट टाइम उसका करंट वो एमीटर से नाप रहे कि उसने 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कराया था, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी ना वो कम थी। जैसे उसने करंट बढ़ा दिया, मान लो कि 10 एम्पियर कर देता है वो करंट को, तो वहाँ पे क्या देखता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, मतलब कि लाइंस ऑफ है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। मीन्स इससे क्या निकल के आया, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट बढ़ेगा, अपर एरो, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, करंट घट रहा है, वो भी घट रही है, वाइस वर्सा। ठीक है। तीसरा पॉइंट वो क्या नोट करता है, जो डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ की परपेंडिकुलर है किससे, डायरेक्शन फ्लो, मतलब करंट के फ्लो के पैरेलल नहीं है इनका फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब वो जो करंट का फ्लो है ना उसके परपेंडिकुलर बन रही हैं लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अगर वो करंट की डायरेक्शन, जैसे अभी सेकंड हाफ में मैंने बताया प्रैक्टिकल में, जैसे डायरेक्शन चेंज करता है वो करंट की रिवर्स करता है, तो डायरेक्शन करंट की रिवर्स हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इन्हीं डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड मीन्स ये मेरा क्या है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये उसका थंब है, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, ये इसका थंब है, थंब रूल, ये मेरा अंगूठा है, ये मेरी फील्ड है, मतलब कि राइट हैंड थंब रूल। अब मैं इस थंब को ना उत्तर दक्षिण करूं, पूर्व पश्चिम करूं, तो इस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में इस फंडामेंटल को समझेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और कई बार क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत कम ये चीज़ समझ आती है, तो इसको कोशिश करूँगी बहुत अच्छे से समझाऊँ आपको, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए ये लाइन। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।